10 अगस्त का थोड़ा सा पढ़े थे, एक पैरा। हाँ। तो शुरू से पढ़े। हाँ। जीवन मुक्ता महात्मानो ये परावरदर्शिना तेषां या चित्त पदवी सा सत्वमिति कथ्यते। वशिष्ठ ने आगे कहा, जब तक ज्ञानी लोगों की संगति से सत्य की अनुभूति नहीं होती और जब तक दुष्ट दुष्ट भाव छिन्न नहीं हो जाते, तब तक मन के अस्तित्व की भ्रामक धारणा दूर नहीं होती। जब तक सत्य के स्पष्ट बोध से अर्जित ऊर्जा के द्वारा संसार के अस्तित्व का अनुभव तिरोहित नहीं होता, तब तक मन की सत्ता स्वतः स्पष्ट ही रहती है। यह धारणा तब तक बनी रहेगी जब तक वस्तु भोग की लालसा पर अंध निर्भरता रहेगी और इसके परिणाम स्वरूप दुष्टता तथा भ्रम भी बने रहेंगे। परंतु जो सुखों से आकृष्ट नहीं होता, शुचिता के कारण जिसका हृदय शीतल है और जिसने इच्छाओं, लालसाओं और आशाओं की कारा को तहस नहस कर दिया है, उसमें मन के अस्तित्व संबंधी ब्रह्मपूर्ण भ्रमपूर्ण धारणा नहीं होती। जब वह अपने शरीर को ही अस्तित्व विहीन भ्रामक अनुभव मानता है, तो उसमें मन का उदय कैसे होगा? जो उस असीम चेतना को समझता है तथा जिसके हृदय में यह दृश्य संसार विलीन हो चुका है, वह जीव आदि से संबद्ध भ्रामक धारणा का सत्कार नहीं करता। जब भ्रामक बोध समाप्त हो जाता है और जब हृदय में आत्मज्ञान के सूर्य का उदय होता है, तब जान लो कि मन शून्य हो चला है। अब वह उसी प्रकार दिखाई नहीं पड़ेगा जिस प्रकार जल जाने पर सूखे पत्ते नहीं दिखाई पड़ते। आगे श्लोक का अर्थ है, ऐसे मुक्त प्राणी जो जीवित अवस्था में हैं और जो परम सत्य को भी देख रहे हैं और उससे संबद्ध आकृतियों रूपों को भी देख रहे हैं, उन्हें सत्व कहते हैं। यह सत्व ही है, इसे मन कहना उचित नहीं। सत्य के ये ज्ञाता मन विहीन होते हैं और पूर्णतः सम स्थिति में रहते हैं। वे यहाँ जीवन को खेल के रूप में लेते हैं। वे हर समय अंतर्ज्योति को देखते रहते हैं, फिर भले ही वे तरह तरह के कार्य करते हुए क्यों न दिखाई देते हों। उनमें द्वैत, एकात्मा तथा इसी तरह की धारणाएं उत्पन्न ही नहीं होती और न हृदय में प्रवृत्तियां ही जन्म लेती हैं। जिस सत्व की स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया है, उसमें अज्ञान का बीज जल चुका होता है और वह पुनः भ्रम उत्पन्न नहीं करता। हे राम, तुम सत्व की उस स्थिति को प्राप्त कर चुके हो और तुम्हारा मन ज्ञान की ज्वाला में जल चुका है। वह ज्ञान क्या है? वह सचमुच असीम ब्रह्म है और दृश्य संसार ऐसी आकृति है जिसकी वास्तविकता ब्रह्म है। उदाहरण के लिए ब्रैकेट में है, राम के रूप में तुम्हारी आकृति अवास्तविक है और वास्तविकता है वास्तविकता की अंदरूनी परत, जिसे चेतना कहते हैं। तब तुम दुखी क्यों होते हो? यदि तुम यह समझते हो कि सब कुछ चेतना है, तो तुम्हें विविधता की धारणा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। स्मरण करो कि तुम्हारी मूल प्रकृति असीम चेतना है। विविधता की धारणा छोड़ो। तुम हो जो हो तुम हो धारणा नहीं, बल्कि उससे परे स्वप्रकाशित प्राणी। तुम्हारा अभिवादन। तुम असीम चेतना के रूप में ब्रह्मांडीय प्राणी हो। हम्म। सेकंड पैराग्राफ में जो, श्लोक के पहले हाँ, उसके पहले वाले पैराग्राफ को एक बार फिर से पढ़ लो।
परंतु जो सुखों से आकृष्ट नहीं होता, सुचिता के कारण जिसका हृदय शीतल है और जिसने इच्छाओं, लालसाओं और आशाओं की कारा को तहस नहस कर दिया है, उसमें मन के अस्तित्व संबंधी भ्रमपूर्ण धारणा नहीं होती। जब छोड़ वह दो, इतना ही काफी। अगला पढ़ लो। ये याद रखना है, हाँ? अभी जो यहाँ सुचिता के कारण जिसका हृदय निर्मल हो चुका है। गुरुदेव अक्सर बोलते हैं ना, प्यूरिटी इन हार्ट। प्यूरिटी इन हार्ट का मतलब होता है किसी प्रकार का कड़वाहट नहीं है, गिरना नहीं है, भय नहीं है। ये सब चीजें ना दिल में कड़वाहट पैदा करती है, इसीलिए ये सब बोला हुआ है। और जिसको ये बात समझ में आती है कि वो जो कुछ भी देख रहा है, इसीलिए गुरुदेव ने बोला है कि देयर आर 6 डिस्टॉर्शंस ऑफ लव। जो कुछ भी देख रहा है वो प्रेम ही देख रहा है, प्रेम का बिगड़ा हुआ रूप या उसका विशुद्ध रूप। आज के सत्संग में भी उस लड़की ने पूछा ना कि ये डिबेट चल रहा है क्या आतंकवादी में, रेपिस्ट में भी ईश्वर होते हैं क्या? ईश्वर सर्वव्याप्त है। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर दिखता है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ ईश्वर नहीं दिखता। हृदय की शुचिता का मतलब यही है, जिस हृदय में प्रेम है। पढ़ो आगे। महातरंग गंभीर भासुरात्म चिदर्न चिदर्णव रामाभिधोमस्थित सम सौम्योसी व्योमवत। वशिष्ठ ने आगे कहा, जिसे राम कहते हैं वह वास्तव में चेतना का मनोरम और अनंत सागर है, जिसमें अनेक ब्रह्मांड लहरों की तरह उत्पन्न और विलीन होते हैं। पूर्ण समस्थिति में रहो, तुम अनंत आकाश की तरह हो। ये श्लोक का अर्थ था। ताप से अग्नि अलग नहीं होती, कमल से सुगंध अलग नहीं होती, सुरमे से कालिख अलग नहीं होती, बर्फ से सफेदी अलग नहीं होती, गन्ने से मिठास अलग नहीं होता और न नक्षत्र से प्रकाश अलग होता है। उसी प्रकार चेतना से अनुभव करता अलग नहीं होता। जिस प्रकार सागर से लहरें अलग नहीं होती, उसी प्रकार चेतना से ब्रह्मांड अलग नहीं होते। चेतना से अनुभवकर्ता अलग नहीं, इसी प्रकार अनुभवकर्ता से अहम भाव भी अलग नहीं। अहम भाव से जीव अलग नहीं और जीव से मन अलग नहीं। मन से इंद्रियां अलग नहीं, इंद्रियों से शरीर अलग नहीं। शरीर से संसार अलग नहीं और संसार के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। निर्भर कोटियों की सूची चिरकाल से अस्तित्व में है, परंतु आज तक कोई इन्हें गतिशील नहीं कर सका और न ही हम कह सकते हैं कि वह चिरकाल तक रहा या अल्पकाल तक। सच्चाई यह है कि अन्य कुछ है ही नहीं, जो है वह है असीम का स्वतः अनुभव करता। मूलतः क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हमारा हैप्पीनेस का कौन सा नॉलेज? जल्दी। प्रेजेंट 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। सातवां स्तर।
7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस केवल ये बोल रहे हैं कि ये कभी नहीं समझना कि जो शरीर है वो आत्मा से अलग है, मन आत्मा से अलग है, अहंकार अलग है। वो जो हम अलग समझते हैं वही हमारी इग्नोरेंस, वही हमारी अज्ञानता है। वो अगर याद आता हो, पंचकोश ध्यान में जब अन्नमय कोश की बात करते हैं तो गुरुदेव बोलते हैं ना, हमारा वातावरण भी अन्न है। याद आता है ये बात? तो अगर ये शरीर भी अन्नमय कोश में आता है, बाहर की दुनिया भी अन्नमय कोश है, तो फिर अलग क्या हुआ? कुछ भी अलग नहीं। तो चेतना से अलग कुछ नहीं है। चेतना से अलग समझना, यही अज्ञानता का लक्षण है। ये अब दूसरे तरह से नॉलेज को पकड़ रही है। पहले तो ये बोला कि संसार में, सृष्टि में सिवाय चेतना के कुछ है नहीं। तुमको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये तुम्हारा तुम्हारी गलतफहमी है। अब उसको दूसरे ढंग से समझा रहे हैं कि जो कुछ भी दिख रहा है वो चेतना से अलग कुछ भी नहीं है। शरीर से मन नहीं अलग कर सकते, मन से इंद्रियां नहीं अलग कर सकते। उसी तरह आत्मा। पढ़ो। और स्वामी शुरू में जो बोला ना कि अनुभव कर्ता से क्या है, उसको पढ़ो, पहला लाइन। चेतना से अनुभव करता अलग नहीं। हाँ, हो ही नहीं सकता ना। तो मूलतः ध्यान किस पे देना है? अनुभव अगर तुम ध्यान दोगे अनुभव करता। अगर तुम ध्यान दोगे किस पर? अगर ये अलग समझते हो चेतना को और उसको, तो गड़बड़ हो जाता है। चेतना ही, हाँ, वो जो इंटेलिजेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में? बुद्धिमत्ता। विवेक। कोई बहुत सुंदर शब्द है जो बहुत बार, इसीलिए गुरुदेव भी बोलते हैं ना, इंटेलिजेंस ही ईश्वर है। प्रज्ञा। ईश्वर ही इंटेलिजेंस है। प्रज्ञा, प्रज्ञा भी बोल सकते हैं, पर कोई और भी। तो अनुभव कर्ता चेतना से अलग नहीं हो सकता। इसीलिए ये नहीं सोचना कि तुम जो अनुभव कर रहे हो और तुम जिसका अनुभव कर रहे हो वो तुमसे अलग है। वो एक ही चेतना के की अलग अलग अभिव्यक्ति है। एक ही चेतना का अलग अलग, क्या बोलेंगे उसको, रिप्रेजेंटेशन है, या स्वरूप। क्या? पहलू। स्वरूप। पहलू। स्वरूप। एक ही पहलू रूप, हाँ। पहलू रूप या है एक ही चीज, बस वो अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग रूप में प्रकट हो रही है। बढ़ो आगे। जैसे स्वामी जी अभी बोले कि वो 7 लेयर्स वाला, तो जैसे 7 लेयर्स में शरीर मन बुद्धि ऐसे जो करते हैं श्वास, तो यहाँ भी ऐसे ही लग रहा है ना कि शरीर सबसे पहला ये में आया, तो ऐसा नहीं, तो लास्ट में जाकर फिर शरीर पर आ जा रहे हैं। ये हम बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से। जो अभी यहाँ पर हम्म, चेतना से अनुभव करता अलग नहीं, उसी तरह से जैसे एक एक करके आए लास्ट 7 लेयर्स तक, 7वें तक, फिर से लग रहा है कि वो शरीर
उतना ही इम्पोर्टेंस है यही चीज। हाँ, क्योंकि इस ज्ञान को पाने के लिए बहुत आवश्यक है ना, शरीर होगा, हाँ हाँ। नहीं तो ज्ञान जै- कैसे मिलेगा फिर। जैसे इसमें यहाँ पर बोला गया ना, चेतना से अनुभव करता अलग नहीं, ये फिर अहम भाव अलग नहीं, सारा इंद्रिय अलग नहीं, लास्ट में फिर असीम का स्वतः अनुभव करता, मतलब यही अनुभवकर्ता पर ही आ गया फिर। बट यह अनुभवकर्ता का मतलब शरीर नहीं है, ये नहीं, हमेशा याद शरीर नहीं रखना। है। हाँ, ये यहाँ हाँ ये एक अलग चल रहा है, उससे वो जुड़ा गया। हाँ, अनुभवकर्ता जो है वो जो चैतन्य शक्ति है जिसके कारण ये शरीर भी चल रही है, सांसें भी चल रही है, इंद्रियां मन सब उस चैतन्य शक्ति के कारण चल रहा है, वो अलग अलग काम कर रही है। हाँ, पढ़ लो आगे। जो शून्य है उसमें शून्यता है, ब्रह्म ही ब्रह्म में व्याप्त है, सत्य में ही सत्य प्रकाशित होता है, और पूर्णता पूर्णता को भरती है। इस संसार में कर्म करता हुआ ज्ञानी व्यक्ति कुछ करता नहीं, न ही वह कुछ चाहता है। इसी प्रकार हे राम, आकाश की तरह हृदय में शुद्ध रहो, परंतु देखने में बाह्य रूप से उपयुक्त कार्यों से संपादन में लगे रहो। यदि परिस्थितियां हर्ष या विषाद उत्पन्न करने वाली हों, तो तुम लकड़ी के कुंदे की भांति अप्रभावित रहो। यदि कोई हत्या करने को तुला हो, तब भी उससे कोई मित्रवत बर्ताव करता है, तो यह सत्य का दृष्टा है। जो राग द्वेष से ऊपर नहीं उठा, उसकी आराधना करना व्यर्थ है। जो अहम से रहित है, संकल्प वृत्ति से परे है, और किसी चीज से जिसका लगाव नहीं, बस वही मुक्त है। वह यदि संसार को नष्ट भी कर दे, तब भी वह कुछ करता नहीं। ये क्या है? समझ में नहीं आया। ये बता रहे हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो कैसा होता है। कोई हत्या करने को मतलब बुलाए तो मतलब अगर कोई तुमको मारने भी आ रहा है तो उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं है। अगर कोई बहुत मित्रता पूर्वक फ्रेंडली बन के भी आता है तो उसके प्रति भाव अलग नहीं, सबके प्रति समान भाव, समभाव की बात हो रही है ना। स्टेबिलिटी है क्या स्वामी जी? स्टेबिलिटी एंड सम, समता। हाँ, स्थिरता और सम। पढ़ेंगे। और जिसकी समस्त संकल्पनाएं और अभ्यासगत प्रवृत्तियां समाप्त हो चुकी हैं, उसने संसक्ति और बंधन पर विजय प्राप्त कर ली है। तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे आंतरिक अज्ञान का पर्दा उठ गया है। सामान्य व्यक्ति भी अपने कुल पुरोहित के वचनों से अत्यधिक प्रभावित होता है, फिर तुम तो दृष्टि संपन्न हो, और तुम्हारा दृष्टिकोण भी व्यापक है। राम ने कहा, मेरे सभी संदेह दूर हो गए हैं। मैं आकर्षण और विकर्षण से मुक्त हूँ। मैं स्व में स्थित हूँ। स्वस्थ का शब्दार्थ ही स्व में स्थित है। अतः स्वरूप हूँ, प्रसन्न भी हूँ। मैं राम हूँ, जिसमें संसार आश्रय प्राप्त करते हैं। मेरा भी अभिवादन और आपका भी अभिवादन। आ गए, बीच बीच में शिष्य को झाड़ पे चढ़ाते रहना चाहिए नहीं। और फिर से वहीं आ गए, अहो अहम नमो मह्यम। मैं मेरा राम भी हूँ। अभिवादन, और मैं राम। अभी अहंकार वाला नहीं है, जैसे राजा जनक की स्थिति थी ठीक वैसे ही। कैसा है ना सुंदर, उस अवस्था में जो भी है सब वहीं पहुंचते हैं।
कुछ अलग नहीं रहता। मार्ग अलग हो सकता है लेकिन पहुंचते सब वही है। पढ़ लो आगे। स्वामी जी, एक लाइन थोड़ा समझाइए ना। हाँ। एक लाइन है ना, क्या? जिसकी जिसकी समस्त संकल्पनाएं और अभ्यासगत प्रवृत्तियां समाप्त हो चुकी है, उसने संशक्ति और बंधन पर विजय प्राप्त कर ली है। ये इसको थोड़ा समझाइए। इसको समझाने के लिए क्या है? ओह, ये अभ्यासगत प्रवृत्तियां क्या है स्वामी जी? संकल्पनाएं का इंग्लिश बता दीजिए तो क्लियर हो जाएगा सब। टेंडेंसी, कॉन्सेप्ट्स एंड टेंडेंसीज। जिसकी सारी धारणाएं समाप्त हो गई है, जिसकी सारी प्रवृत्तियां टेंडेंसी समाप्त हो गई, अच्छा। ऐसा केवल ऐसी चेतना ही कोई मारने आएगा तो भी द्वेष का भाव नहीं रखेगा। भगवत गीता में भी यही बात बोला है। और कोई मित्रता पूर्वक व्यवहार करेगा, फ्रेंडली रहेगा तो उसके प्रति झुक जाएगा, या उसके किसी और से अलग भाव रखेगा नहीं। भाव एकदम सम है। तो टेंडेंसी जब समाप्त होती है, धारणाएं समाप्त होती है ना, तो हम जो भी देखते हैं उसमें नयापन रहता है। पिछले पेज में लिखा था ना कि मन जो है इसके समान, जो गुरुदेव अक्सर बोलते हैं, आईने के समान। जो इनलाइटेंड होता है उसका मन आईने के समान होता है। पर जब हमारे अंदर धारणाएं होती हैं, प्रवृत्तियां होती है ना, तब हम अपनी धारणाओं से लोगों को देखते हैं, अपने कंसेप्ट से लोगों को देखते हैं। ये तो बात समझ में आती है ना। जैसे हम अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग धारणाएं तो रखते ही हैं। Some videos give me somebody my mind. पंजाबी ऐसे होते हैं, या कोई ये सब धारणाएं हैं। हम्म। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। हाँ विजय जी, आप कुछ बोल रहे थे क्या? स्वामी जी, जैसे धारणाओं पे ही तो आदमी चल के फिर एक फाइनल, जैसे ईश्वर सब जगह है। अभी तो हमारी धारणा ही है ना, लेकिन एक समय शायद जब अनुभव हो जाएगा तो धारणा टूट जाएगी। टूट जाएगी? टूट जाएगी मतलब हट जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ, या ये प्रूव हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ, हम जैसे शुरुआत करते हैं बात तो ठीक है, पंजाबी ऐसे होते हैं, वो तो हम एक जनरलाइजेशन है। बट अगेन अगर हम ये बात करें कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो ये तो अभी हमारी धारणा हुई या शब्दों का खेल हुआ? ये तो आपके ऊपर है कि आपके लिए शब्दों का खेल है कि धारणा है। रियलिटी के रूप में आप ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं पता है, हाँ, पर सत्य तो सत्य रहेगा ना। आपके पता रहने नहीं रहने से कुछ नहीं होता। ठीक बात है, लेकिन मैं तो शुरुआत तो एक धारणा के रूप में ही कर रहा हूँ ना, उस मार्ग पे चलने के लिए। मतलब एट द ठीक। एंड ऑफ द डे धारणा खत्म हो जाएगी तो मतलब मैं उस सत्य का अनुभव कर लूंगा, ये वाली बात है। यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है। इसीलिए अभी वशिष्ठ मुनि ने राम जी को बताया ना कि अनुभव कर्ता अनुभव से अलग, चेतना से अलग नहीं होता। चेतना से अहंकार भी अलग नहीं होता। तो चेतना जो है
वही है, उसी से सब कुछ चल रहा है। बुद्धि भी उसी से चल रही है। मन का चलना, इंद्रियों का भागना, अहम भाव सब चेतना के कारण ही है। तो ये बात तो धारणा वाली तो नहीं है। अब रही ईश्वर सर्वव्यापी है, तो ईश्वर से क्या मतलब है? अगर हम यहाँ ईश्वर को चेतना के रूप में लेते हैं तो सर्व तो हो ही गया, तो फिर इसमें धारणा तो नहीं रह गई फिर। फिर भी ऐसा मान सकते हैं कि कुछ कुछ चीजों में धारणा बना के चलते हैं, बाद में वो सत्य हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी ले सकते हैं। फिर आत्माष्टकम में क्या बोला है? क्या बोला है काका, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। आत्माष्टकम में बोलते हैं ना, मैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। तो दो फिर अभी बोल रहे हैं वो सब काका एक अभी, है। हाँ काका दो रास्ता बताया ना। वो एक तो ये हो गया कि मन बुद्ध चित्ती ये सब मैं नहीं हूँ, अहंकार मैं नहीं हूँ। दूसरा ये कि मैं अगर चेतना हूँ तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब वही है। ऐसे भी अगर हम देखें, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहते हैं ना मर गया, तो चेतना चली गई, तो न शरीर काम कर रहा है, न इंद्रिया मन कुछ भी नहीं काम कर रही, तो बिना चेतना के तो कुछ चलता नहीं ना। ये तो बहुत सिंपल समझ की चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस या मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, अब ये है कि जब ऐसे देखते हैं, ऐसे समझ में आता है ना, तो वो जो भेद बुद्धि है ना वो समाप्त होने लगती है। सारा प्रॉब्लम का जड़ ये है, जो वशिष्ठ मुनि बार बार बोल रहे हैं, भेद, डिफरेंशिएट करके देखना। या तो तुम ये देखो कि सिवाय चेतना के यहाँ कुछ नहीं है, या जो कुछ भी है वो चेतना की ही अभिव्यक्ति है। बराबर। अगर तुम चेतना के अलावा कुछ भी देखोगे तो वो तुम्हारी सच्चाई बन जाएगी, और चेतना जो है, चैतन्य शक्ति जो है, वो दृष्टि से पक्की ओझल हो जाएगी। क्योंकि जिस चीज को तुम मन में पालोगे वही तुम्हारे लिए सत्य होगा। व्यवहार में सब कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर इसीलिए बोल रहे हैं, कोई मारने भी आएगा तो भाव सम रहेगा, कोई फ्रेंडली है तो भी समभाव रहेगा। नहीं तो फिर भाव बदल जाएगा ना तुरंत में। हम्म, पढ़ लो। भेदं व्युपगम्यापि शृणु बुद्धि विवृद्धये प्रबुद्धानाम् अपि नो दुखिता यथा। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं सत्य को तुम्हारे सम्मुख पुनः दोहराता हूँ। श्लोक का अर्थ है आगे। सुनो, वैसा करने के लिए तुम्हें विविधतापूर्ण अस्तित्व धारण करना हो पड़ेगा। तुम्हारी चेतना व्यापक होगी, और जिस सत्य का मैं प्रतिपादन करूंगा वह उनकी भी दुख से रक्षा करेगा जो जागृत नहीं है। जो अज्ञानी है उसकी यह गलत धारणा होती है कि शरीर ही आत्मा है। ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां स्वतः उसकी शत्रु होती हैं। दूसरी ओर जिसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है वह इस सत्य को जानता है कि कैसे इंद्रियों की मैत्री से आनंद उठाया जाता है। ऐसे लोग प्रसन्न तथा संतुष्ट रहते हैं, वे उन्हें नष्ट नहीं करते।
आत्मा शरीर से प्रभावित नहीं होती और न ही शरीर किसी प्रकार आत्मा से संबद्ध होता है। ये दोनों प्रकाश और अंधकार की तरह है। शरीर और एक शरीर मिनट में रुको, एक मिनट रुको। नूतन, यहाँ जो धारणा लिखा है ना, वो धारणा अलग है। और जिस धारणा के बारे में वशिष्ठ मुनि बात कर रहे हैं वो अलग है। वो धारणा योग की सीढ़ी है। ये धारणा जो हमको फंसाती है उसका नाम धारणा है। दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, पढ़ो। जो अज्ञानी है उसकी यह गलत धारणा होती है कि शरीर ही आत्मा है। ऐसे व्यक्ति की इंद्रियां स्वतः उसकी शत्रु होती हैं। दूसरी ओर जिसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है वह इस सत्य को जानता है कि कैसे इंद्रियों की मैत्री से आनंद उठाया जाता है। ऐसे लोग प्रसन्न तथा संतुष्ट रहते हैं। वे उन्हें नष्ट नहीं करते। आत्मा शरीर से प्रभावित नहीं होती और न ही शरीर किसी प्रकार आत्मा से संबद्ध होता है। ये दोनों प्रकाश और अंधकार की तरह है। रुको रुको। अगर जो लोग अज्ञानी होते हैं वो अगर ये मानते हैं कि शरीर ही आत्मा है तो उसका क्या, उससे क्या होता है गड़बड़। उनका सारा फोकस जो है शरीर और से शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं उस पे लगी रहती हैं। ये बात समझ में आती है ना। उनको ये नहीं समझ में आता कि आत्मा, चे, चेतना, चैतन्य शक्ति ही सत्य है। सारा फोकस शरीर और शरीर से संबंधित चीजों पे। इसके बाद भी बहुत सुंदर है, पढ़ो। ये दोनों प्रकाश और अंधकार की तरह हैं। शरीर और शरीर में वास करने वाली बुद्धि की सही समझ ही व्यक्ति को संपूर्ण दृष्टि के भौतिक तथा आध्यात्मिक पक्षों को समझने में समर्थ बनाती है। जब यह समझ नहीं होती तभी मन में जो भी धारणाएं उत्पन्न होती तथा फूलती फलती हैं उनमें कुछ भी सार नहीं होता। सद्ज्ञान के प्रकाश के अभाव में उत्पन्न होने वाली गलत धारणाओं से पगलाया हुआ व्यक्ति निरंतर घास की पत्ती की तरह हवा में इधर उधर उड़ता अर्थात भटकता रुको फिरता है। रुको, ये वाला पैराग्राफ सुधा जी इंग्लिश में पढ़िए ना। Correct understanding of the body and the intelligence that dwells in the body enables one to understand the entire creation in its material and in its spiritual aspects as हाँ, easily. रुकिए रुकिए। कितनी बड़ी बात लिखी है ना। जब एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग और एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है ये बता रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग से पूरा जीवन ही क्या बोलेंगे, भ्रमित रहता है, लॉस्ट रहता है, डिल्यूडेड रहता है। और करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, अब फिर से पढ़िए तो पूरा पढ़ ली। Correct understanding of the body and the intelligence that dwells in the body enables one to understand the entire creation in its material and in its spiritual aspects as easily as one sees objects illuminated by a lamp. It is only when there is not this right understanding that deluded the wrong notions rise and flourish within one's heart, notions which are utterly devoid of substance. Befuddled by these wrong notions, which arises in the absence of the light of the true knowledge, one is constantly and restlessly carried hither and thither like a blade of grass in the wind. मतलब गुरुदेव कितनी बार बोलते हैं ना कि हमारा इतना बड़ा शरीर केवल एक सेल से,
बना है। अब वो सेल को कैसे पता था कि कहाँ पर नाक बनना है, कहाँ पर कान बनना है, कहाँ पर आंखें बननी है? इंटेलिजेंस जो है वो इनबिल्ट है हमारे अंदर। उस इंटेलिजेंस को जानना, समझना, रिकॉग्नाइज करना। अच्छा, समझने वाली बात बाद में आती है, ये भी गुरुदेव बहुत बार बोले हैं, रिकॉग्नाइज करना। तब जो है ना उसकी समझ आती है, और उससे बाकी जो भी चीजें हैं ना वो बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आने लगती हैं। क्या लिखा है? material and spiritual aspects of entire creation। पढ़ो, सुनिए आगे। ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव में इंद्रियां विषयों से संपर्क स्थापित करती हैं और भ्रमवश समझ लेती हैं कि इस संपर्क से हमें अर्थपूर्ण अनुभव हुआ है। निश्चय ही असीम और अनंत बुद्धिमत्ता चेतना इन सभी में निवास करती है, परंतु आत्मज्ञान के अभाव के फलस्वरूप वह अपने को भी नहीं पहचान पाती। इस प्रकार ससीम और परिसीमित अपने को मान लेती। प्राण इसका ना इंग्लिश में, इसको भी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। In the absence of taste, that is direct knowledge of cosmic intelligence, the senses endeavor to apprehend their objects and vainly imagine that such contact give rise to meaningful experiences. Surely the finite and inexhaustible intelligence, consciousness, dwells in all these. However, on account of the absence of self-knowledge, it appears to be ignorant of self and therefore limited and finite. सो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, जब हमको उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, हम स्वाद नहीं चखे रहते, तो इस सृष्टि में जो कुछ भी वस्तुएं हैं हम उसके भोग में लग जाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली, मतलब यहाँ क्या बोले हैं, अंततः जो है चेतना को अपने अनंत स्वरूप के बारे में जानना है, पर चूंकि उसको टेस्ट नहीं मिल रहा, मिल नहीं रहा, तो चूंकि ये पूरी सृष्टि उसी चैतन्य शक्ति से बनी है, तो हम वस्तुओं के भोग में लग जाते हैं। इसीलिए ना सुदर्शन क्रिया, और एक बार तो सुदर्शन क्रिया का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। टेस्ट इंग्लिश में लिखा है टेस्ट, हिंदी में क्या लिखा है? सोनी अनम्यूट। कैसे समझे, कहाँ पर टेस्ट के बारे में? First line. फर्स्ट लाइन। In the absence of taste. हाँ, ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता के अभाव में इंद्रियां विषयों से संपर्क स्थापित करती हैं और भ्रमवश समझ लेती हैं कि इस संपर्क से हमें अर्थपूर्ण अनुभव हुआ है। नहीं नहीं, उसके पहले। उसके पहले तो वो पैरा है। स्वामी जी, उसका सीधा भावार्थ नहीं है, या फिर ट्रांसलेशन। अच्छा ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा अलग। हम्म इसको ना गुरुदेव ऐसे भी समझाए, अगर याद आता हो, कि मन की क्षमता असीम है, क्योंकि मन चेतना से उसको शक्ति मिल रही है, पर भोगने की क्षमता सीमित है। पर वो जानता है कि असीम ही सच है, पर उसको असीम जो है, इनफाइनाइट, उसका टेस्ट नहीं मिल रहा।
तो वो लिमिटेड के पीछे पड़ जाता है। मुझे इनफाइनाइट है कॉन्शियसनेस समझ सकते हैं, लेकिन इनएग्जॉस्टेबल कैसे है? इनएग्जॉस्टिबल, The फिर से infinite बोलिए। inexhaustible intelligence that is consciousness dwells in all these. So हाँ inexhaustible. हाँ, वो तो इन एग्जॉस्टिबल है। अगर कोई भी चेतना में कोई भी परिवर्तन आ सकता है तो वो इन चेतना नहीं हो सकती ना। सत्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ इज दैट विच वाज, विच इज एंड विच विल बी, जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता, कोई सुधार घटना बढ़ना नहीं होता। तो उसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे इनएग्जॉस्टिबल ना। हुआ क्या क्लियर? मतलब यहाँ पे वो कॉन्शियसनेस थकान महसूस नहीं करता, वैसा वाला मीनिंग नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ पर ये है कि जिसको, जिसकी कोई समाप्ति नहीं हो सकती, का वैसा ही बना रहता है। आपकी आवाज इसको थोड़ी। मेरी आवाज, हाँ, हम्म। कटोरी भी। मतलब इसका जितना भी उपयोग कर लिया जाए, भोग कर लिया जाए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर ये मतलब है। So when the physical body is experiencing something, it doesn't affect the consciousness, you mean? नॉट एट ऑल। Oh, this is what he was saying that day when he spoke about that two saints, na? When he compared, na, Swamiji, this is what Gurudev had said. अलग अलग फ्लेवर है, करेक्ट। इसको कंप्लीट कर लो सोनी। प्राण शक्ति व्यक्ति की क्रियाशीलता में ऊर्जा भरती है, उसका बस यही काम है। आत्मज्ञान का अभाव होने पर व्यक्ति जो कुछ दूसरों से बोलता या गरजता है वह बंदूक की आवाज के समान होता है। वह निश्चय ही विनाश की ओर अग्रसर होता है, उसका कोई हितकर परिणाम नहीं होता। मूर्ख लोग अपने श्रम की उपलब्धि से आनंदित होते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते कि जिस चट्टान पर वे आराम कर रहे तथा नींद ले रहे हैं वह धधक रही है। ऐसे मूर्ख की संगति वन में उस पेड़ पर बैठे होने के समान है जो गिराए जाने को है। ऐसे लोगों के हित के लिए आप जो भी करें वह जैसा ही है जैसा कि छड़ी से हवा को पीटना। उन्हें जो कुछ दिया जाता है वह कीचड़ में फेंकने के समान है और उन्हें समझाना उतना ही सार्थक है जितना कुत्ते का आकाश पर भौंकना। आत्मा के संबंध में होने वाला अज्ञान ही सब दुखों और विपत्तियों का स्रोत है। क्या कोई ऐसी विपत्ति भी है जो आत्मा संबंधी अज्ञान से उत्पन्न न हो? अज्ञान से यह सारी सृष्टि आच्छादित है और उसी के द्वारा पोषित भी। अज्ञानी पर अज्ञानी पर एक विपत्तियां आती रहती हैं और सुख शायद ही प्राप्त होता है। होपफुली सबने एडवांस कोर्स किया है। मैं एडवांस कोर्स जब लेता हूँ ना तो ये जरूर बोलता हूँ, दो प्रॉब्लम, दो रीजन है हमारे प्रॉब्लम का। एक तो जो नॉन चेंजिंग है उसको दृष्टि में नहीं रखना, उसको भूल जाना, और जो चेंजिंग है, जो बदलने वाला है, उसको हमेशा याद रखना। विवेक यही है कि क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है, दोनों में भेद कर सकना। परेशानी तब आती है जब दृष्टि जो बदलता है उस पर टिकी रहती है और जो नहीं बदलता उसकी ओर कभी देखता भी नहीं।
आज के लिए इतना। कितना बढ़िया। ओ, और कुछ? तो आज मेन क्या था? दो तरह से देख सकते हैं। या एक तो ये कि चेतना के सिवाय इस सृष्टि में कुछ है नहीं। चाहे वो शरीर हो, चाहे ये संसार हो, चाहे मन बुद्धि हो, अहंकार हो, सब चेतना के कारण ही है। तो फिर क्या करना है? चेतना पर ही ध्यान रखना है। या तो मन को ऐसे पकड़े, या ये कि चेतना के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, इसलिए पूरी दृष्टि, पूरा ध्यान जो है चेतना पर ही रखना अच्छा है। जो असत्य है, जो बदलने वाला सत्य है, उस पर ध्यान रखने से जो सत्य है वो छूट जाता है, और फिर वही हमारे जीवन में परेशानी का कारण बनता है। अच्छा, ये नहीं सोचना है कि ये सब जान लेंगे, समझ लेंगे तो फिर जीवन में क्या सुधार आएगा। इसीलिए बोला कि जब ये बात अच्छे से समझ में आने लगती है ना, सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आने लगती हैं। तो कैसे व्यवहार करना है, क्या नहीं करना है, वो भी समझ में आने लगता है। और हमारे सामने जीता जागता उदाहरण गुरुदेव है। तो उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं, और चलते रहना है जब तक वहां नहीं पहुंच जाते। और ये भी सही है कि हम थोड़ा बहुत भी चले हैं तो हमको बहुत कुछ हमारे जीवन में बदला है, ये तो सही है नहीं? भाव पहले से बहुत अच्छा हुआ है, बुद्धि पहले से अच्छे से काम करती है, ये सब तो है। कभी कभी इधर उधर होता है, वो एक अलग बात है। दैट इज ओके, क्योंकि अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं, इसलिए कभी कभी इधर उधर होता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चले, मिलेंगे कल। और तो कोई नहीं कुछ बोल रहा?